अभी एमआरएस की तरफ से आपने एक नोटिस जारी हुआ था, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक परमानेंट वैकेंसीज हम लोग पूरी उसके लिए तैयारी नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग गेस्ट टीचर से अपने इस सत्र में पढ़वाएंगे। और इस सत्र में जो नए नए विद्यालय एमआरएस के बने हैं, जिनका संचालन होना है, उसके लिए हमको टीचर चाहिए। तो टीचर क्योंकि अभी सेकंड फेज की परमानेंट वैकेंसी के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसके लिए उन्होंने नोटिस भी जारी किया था, ताकि विद्यार्थी थोड़ा सा अपनी तैयारी पे फोकस करते रहें। तब तक वो कह रहे हैं कि भैया हम इस सत्र में गेस्ट टीचर से पढ़वा लेते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था, गेस्ट टीचर झारखंड के पाकुड़ जिले में के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया था। अभी उन्होंने पश्चिमी सिंहभूमि जिला के अंतर्गत अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अभी इन्होंने यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूमि जिला के अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है नोवामुंडी, मनोहरपुर, मंझारी, मझगांव, सोनुवा, गुदड़ी, टोंटो, हाटगमरिया, गोइलकेरा, तांतनगर, कुमारडूंगी का संचालन किया जाना है। यहाँ पे नए विद्यालय एमआरएस के बने, इन विद्यालयों का संचालन किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिए निम्नांकित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या भैया, इसके लिए अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर को रखना है। तो ये भर्ती कहाँ पर है? ये भर्ती झारखंड में है। बाकी के राज्य के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे संपूर्ण भारत से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सहूलियत रहेगी बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए। तो एक बार देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है, ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे किन किन पदों पर वैकेंसीज हैं, तो देखिए स्नातक में टीजीटी में वैकेंसी है, टीजीटी लेवल पे। एक तो आपकी विज्ञान की है, विज्ञान की और अनारक्षित में जनरल में 5, अनुसूचित जनजाति एसटी में 5, अनुसूचित जाति एससी में नहीं है, अति कमजोर वर्ग में 1 है। कुल 11 पदों पर विज्ञान की भर्ती है, ध्यान रखना भैया। प्रशिक्षित स्नातक में हिंदी के लिए लगभग 11 पदों पर भर्ती है, सेम इसी तरीके से। जनरल में 5, अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे, जनरल में 4, एसटी में 5, एससी में तो सब में 0-0 है, ध्यान रखना यहाँ पे। और अति कमजोर वर्ग को मिलाकर के यहाँ पे 7 है इसमें। ऐसे सामाजिक ज्ञान एसएसटी जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें देखोगे तो 10 वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें जनरल और एसटी में 5-5 वैकेंसीज हैं, ध्यान रखना भैया। गणित की अगर हम बात करेंगे तो गणित की 5-5 हैं दोनों में, और 1 ओबीसी में है, तो 11 से हो जाएगा, 11 हो जाएगा। संगीत में, कला में, शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर जो होता है, पीटीआई वगैरह, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर वगैरह होते हैं, तो पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो पुरुष और महिला को भी मिलाओगे तो 11-11 दोनों में पोस्ट है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या 94 है। 94 पदों पर वैकेंसीज हैं। तो आप इसको गेस्ट टीचर को ये मत माना करिए कि ये कोई भर्ती नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। पूरे 1 साल के लिए आपको अच्छा वेतन दे रहे हैं भैया, 1 साल तक आपको अच्छा वेतन मिल रहे हैं, ध्यान रखना भैया। प्लस आपको अनुभव भी मिल रहा है डिपार्टमेंट में जाने का, डिपार्टमेंट सेंस मतलब विद्यालय में जाने का, उसके अनुभव को लेकर के। कभी कभी होता है कि आप एक विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं, वो आपका टेन्योर भी बढ़ा देते हैं, प्लस आप एक विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं, उस ब्याह पर आपको जरूरत पड़ने पे अन्य विद्यालयों में गेस्ट टीचर के तौर पे भेजा जाता है। कुल मिलाकर के परमानेंट भर्ती तब तक नहीं आ रही है, तो रोजगार के लिए बहुत अच्छा साधन है, और इतना खराब वेतन भी दे देते, बहुत अच्छा है। बस एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो टीजीटी के लिए जितना भी होता है, टीजीटी के लिए जैसे भाई किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ आपने 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड होना चाहिए, यानी जो 4 वर्ष का आपने किया जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों शामिल होते हैं, या फिर आपने 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड आवश्यक है, ध्यान रखना। 3 वर्ष तक आपने डिग्री की हो या आपने बीएड हो, संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक बीएड, 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री ना होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री यहाँ पर है। अच्छा, सीटेट में पेपर 2 पास होना चाहिए, या जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखो मैंने क्या कहा था, इसमें ज्यादा संभावना किसके लिए, ज्यादा अच्छा मौका किसके लिए, झारखंड के लोगों के लिए। तो झारखंड में जेटेट वाले विद्यार्थियों को इसमें क्या दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है। या फिर आपका सीटेट का पेपर 2 भी पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, आपने बीएड किया होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास हो, या फिर आपका झारखंड का पेपर पास हो। ऐसे ही आप यहाँ पे बाकी का पढ़ सकते थे। टीजीटी म्यूजिक में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संगीत में स्नातक डिग्री, यहाँ पे संगीत में केवल स्नातक डिग्री की बात की गई है, ध्यान रखना, यानी यहाँ पर बीएड की बात नहीं की गई है,
या किसी भी प्रकार के सीटेट की बात नहीं की गई है। तो म्यूजिक टीचर अगर आपको बनना है तो केवल आपका म्यूजिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ऐसी टीजीटी आर्ट में कला वर्ग के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला शिल्प में स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला शिल्प में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन, स्नातक डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए आर्ट में। ऐसे इसी शारीरिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। जो क्या होता है, बीपीडी होता है, कुछ ऐसा करके डिप्लोमा होता है ना फिजिकल के लिए होता है, जो डिप्लोमा इन बैचलर एजुकेशन फिजिकल करके होता है, बीपीएड करके जो होता है वो आपका होता है, वो डिप्लोमा आपका इसमें होना चाहिए, बीएड की जरूरत नहीं है। आयु सीमा की बात की गई, न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम में 60 साल तक यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादातर एक सत्र आपसे पढ़वाना है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार या केवीएस, नवोदय विद्यालय, मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको वरीयता दी जाएगी भैया, क्योंकि इनके पास अनुभव है। सेवानिवृत्त के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष भी रखी गई है कि 65 वर्ष के बाद भी आप 1 साल वहां पे सेवा दे सकते हो, बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, फिट होने चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन पत्र एनआईसी पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा की वेबसाइट है www.chaibasa.nic.in, आप अपने गूगल पे टाइप करोगे लैपटॉप पे, वहां पे इसका आवेदक वेबसाइट आवेदन पत्र यहां से प्राप्त कर सकते हो। किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो जो आवेदन है, वो आवेदक फार्म है, वो आपको इस वेबसाइट से मिलेगा। अब आपके तुरंत दिमाग में आएगा, अरे सर आप ही प्रोवाइड कर दो ना, तो इस बार मैं इसका भी प्रबंध करूंगा, है ना, ध्यान रखना। तो आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुमंडल जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य छायाप्रति की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा पिंड में दिनांक 10/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यानी स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है और डेट क्या है? 10/7/2025 है। आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूं 2 तारीख के आज, अर्थात 8 दिन का समय आपके पास। स्पीड पोस्ट भेजने में 1 दिन का समय लगता है, अधिकतम 2 दिन का समय लगता है ना। आपकी स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगी, उनके पास पहुंच जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब क्या है? आपको अपना खुद का सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। आपने अपने इस तरीके से साइन कर दिया तो ये आपका स्व अभिप्रमाणित हो गया, ध्यान रखना भैया। चयन प्रक्रिया क्या होगी, ध्यान रखना। चयन प्रक्रिया में कहा गया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित परीक्षा ओएमआर बेस्ड के आधार पर किया जाएगा। ये अच्छी बात है, वो सबको जिनके जितने भी फॉर्म आएंगे सबको इकट्ठा कर लेंगे, फिर उन विद्यार्थियों को बुलाएंगे, एक टेस्ट करवा लेंगे आपका, ओएमआर बेस्ड पर टेस्ट होगा आपका। फिर साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों का साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से संशोधित किया जाएगा। इसमें जो सूची तैयार की जाएगी, जो एक कट ऑफ निर्धारित करेंगे, इतने नंबर जिनके आएंगे उनको बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, बाकी को हटा दिया जाएगा। विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 28/1/2025 के द्वारा रिक्त शिक्षक शिक्षकेतर के पद पर गेस्ट शिक्षकों की चयनित स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्थानीय वहां के क्षेत्र विशेष के लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि झारखंड इत्यादि के जो हमारे भाई हैं बहन हैं, उनको ज्यादा मौका मिलेगा, ध्यान रखना। अन्य शर्तों के तौर पर यहाँ पे शर्त वगैरह दे रखी है, इनसे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति केवल 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक जो भी पहले हो के आधार पर किया जाएगा। परमानेंट टीचर आ जाएंगे, आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अगर परमानेंट टीचर नहीं आएंगे तो उसके आगे भी आपको रखा जा सकता है, 1 साल से आगे भी आपको रखा जा सकता है। आप कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकते कि आपको परमानेंट किया जाए, और ये सारी चीजें ध्यान रखना। पूर्णतः अस्थायी होगी। अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते, आप परमानेंट के लिए नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षक का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान होगा। क्योंकि ईएमआरएस एक आवासीय विद्यालय, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय में उपलब्ध रहना होगा। अब विद्यालय में उपलब्ध रहना होगा तो वहां पर आपको रेजिडेंस के लिए भी करेंगे कि भैया आप यहीं पर रहिए और यहीं पे अवेलेबल हो जाइए भैया। पूर्णकालिक अतिथि शिक्षकों को नेक्स्ट स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी द्वारा स्वीकृत निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट का जो रिक्विजिशन रूल है उसमें टीजीटी के अनुसार 33,000 रुपया आपको मिलेगा, ध्यान रखना। योग्यता के साथ रुपया अनुसार, योग्यता के बिना रुपया, मतलब अगर वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो अगर वो किसी को रखेंगे तो 29,000 रुपये वेतन रखेंगे। इसके अलावा कोई अन्य दावा आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना भैया। नियुक्ति पत्र के बाद एक सप्ताह में आपको ज्वाइन करना होगा।
उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अवकाश की बात नहीं कर सकते, संडे आपका अवकाश रहेगा। इसके अलावा आप अवकाश लोगे तो आपका पेमेंट इत्यादि काटेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई आप कर नहीं सकते। अतिथि शिक्षकों के लिए विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास होगा, जो ईएमआरएस की डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोसाइटी होती है उसके द्वारा करेगा। विवाद वगैरह कोई होगा तो वहीं पर होगा। हाँ, इस विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन रद्द करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा के हस्ताक्षर हो रखे हैं उनके, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भैया। तो ये कुल मिलाकर के अब जो महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, जिसको लेकर के आप इतनी देर से परेशान थे, फॉरम कहाँ है? फॉरम ये रहा। आप ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूमि चाईबासा, आप यहाँ पे अपना नाम पता लिख करके फोटो वगैरह लगा करके जो भी आपका अनुभव वगैरह है यहाँ पे सब कुछ इसमें भर के आप इसको कहा कर सकते हो या आप उनको वहां पे दे सकते हो, ठीक है भैया। ये प्रॉपर तरीके से अब ये हम आपको दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 923556923556 इस नंबर पर आप बड़े प्यार से, पहली बार में ध्यान रखना, आप अपना नाम लिखेंगे, जी मेरा नाम अनुपम है ऐसे, और वहां पे लिखना होगा कि साहब मैं उत्तर प्रदेश आगरा से बिलोंग करता हूं। जैसे मैंने अपना लिखा कि उत्तर प्रदेश आगरा से मैं बिलोंग करता हूं, इस तरीके से आपको वहां पर लिखना होगा। ध्यान रखना ये जो नंबर है, ये नंबर आपको नीचे टिकर में भी दिया जा रहा है, आप वहां से भी इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा उठा नहीं पाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो प्लीज अगर आपको ये हेल्प चाहिए, फॉर्म चाहिए, तो आप कॉल कतई ना करें। आप व्हाट्सएप पे बड़े प्यार से विनम्रता के साथ अपना नाम लिख दें, आप कहां से हैं, कौन से जिले से हैं, किस राज्य से हैं, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, क्योंकि भाई इतने मैसेज आते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर तक आपके व्हाट्सएप पर हम आपको ये फॉर्म भेज देंगे। ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करना, और अच्छा जानकारी लगाए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।